हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विथ सुभाषिनी में। बच्चे लोग आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा बेटा। चलिए आज हम ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, सेक्शन यहाँ पे क्या ए में देखो बच्चों, यहाँ पे 12 क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, द मल्टीकेटिव इनवर्स। आप इसके मल्टीकेटिव इनवर्स बताना है बेटा। ठीक है, मल्टीकेटिव इनवर्स बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया था 2/3 मल्टीप्लाई 9/4 है। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है। तो यहाँ पे देखो बेटा 3 और 2 है, इसकी आपने मल्टीकेटिव इनवर्स बताना है। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स इसका उल्टा कर देंगे। तो 2/3 है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर द डायगोनल आर इक्वल है। तो ये बेटा रेक्ट्रांगल है, रेक्ट्रांगल में क्वाड्रिलेटर जो है माने डायगोनल जो है इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 0 एज द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो 3y, यहाँ पे क्या करना है बेटा, 3y - 2 = 5y - 2 है। y वाली की वैल्यू इधर ले आओ बेटा, 3y इधर आ जाके ये 5y = -2 और ये इधर जाके +2। तो ये क्या हो गया बेटा, ये 0 हो जाएगा। ये क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे -2y = 0, तो y = ये 0 - 2, तो ये क्या होगा, 0 ही सॉल्यूशन हो जाएगा ना। तो बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द क्यूब ऑफ द डेसिमल नंबर। ये जो डेसिमल नंबर है यहाँ पे क्या पूछा है, द क्यूब ऑफ द डेसिमल नंबर 2.5 है। अब 2.5 है बेटा, इसको क्यूब है, क्यूब क्या है, 2.5 का क्यूब है। तो ये 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2.5 और 2.5 है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, 15.625। ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे पूछा है द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करनी है। देखो यहाँ पे -3p² अपन में 4, अब ये मल्टीप्लाई है बेटा, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2p² है। तो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे p और q है। यहाँ पे देखो -3 है तो -3, p यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो pq हो जाएगा। q यहाँ पे वही क्यूब 3 बार हो जाएगा और यहाँ पे अपन में 2 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन करेंगे, 6th है बेटा। ठीक है, ये 6th क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल। ठीक है, एरिया फाइंड करनी है। तो पहले हम शेप देखेंगे, ये कौन सा शेप है बेटा, ट्रापीजियम है। तो इसके फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई h और a + b। a और +b क्या होता है बेटा, ये जो दोनों साइड है। ठीक है, ठीक है, समझ। अब 6th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको एरिया निकालनी है ट्रापीजियम का, जो ये गिवन शेप दे रखा है। तो ये हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन, 10.5 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे 7th क्वेश्चन है बेटा, इफ x एंड y आर द इनवर्स प्रोपोर्शनल देन वैल्यू ऑफ a। इसकी a की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको ये पता है डायरेक्ट और इनवर्स जो चैप्टर है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए x, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 = x2 एंड y2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 15 × 12 और यहाँ पे a × 9 है। तो 15 × 12, तो यहाँ पे देखो ये a रखोगे और 9 इधर आ जाएगा, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 5 4 जा कितना आ गया, 20। तो ए करेक्ट ऑप्शन है। आपको ये पता है डायरेक्ट इनवर्स में क्या होता है, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनल पूछा गया है। तो इसकी फॉर्मूला ये होता है x1 y1 = x2 एंड y2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब यहाँ पे 8 क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ x² - 16x + 64 है। अब यहाँ पे देखो, मैंने फैक्टराइज चैप्टर पढ़ाई थी मैंने आपको चैप्टर में। ठीक है, आप 12 चैप्टर अच्छे से आप दो फैक्टराइज करना सिखाई थी मैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी सिखाई थी। तो फैक्टर निकालना है बेटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 64 होगा और प्लस माइनस करोगे तो 16 होगा। अब 8 8 जा क्या है बेटा, 64 होता है, 8 8 जा 64 है। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो 8 8 जो है एक हम रखेंगे, 8 को 8 में प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है x² - 16x + 64 है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर मिल गए, 8 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 8 और 8 को हम प्लस करेंगे तो 16 है। तो ये 2 नंबर मिल गए। तो यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x, देखो माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 को 8 में प्लस करेंगे तो 16x प्लस 64 है। दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आएगा, x माइनस 8 है। यहाँ पे देखो माइनस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचा और प्लस 8 8 जा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा तो ये प्लस होगा, यहाँ पे माइनस 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 ये प्लस होगा, तो यहाँ पे 8 8 जा 64। एक नंबर हम ये लिखेंगे x माइनस 8 और एक लिखेंगे x माइनस 8, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, अब देखो x ये है, बी करेक्ट ऑप्शन है, ये दोनों माइनस में है। ठीक है, ये दोनों माइनस में है तो ये करेक्ट ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अब ये दो सॉल्यूशन है, यहाँ पे देखो x अपन में 2 प्लस x अपन में 3 इक्वल टू 10 दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों को एलसीएम निकालेंगे। तो ये एलसीएम क्या है बेटा, 2 और 3 का 6 है, यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे 2 देंगे 2x हो जाएगा, इक्वल टू 10 है। 3 2 देखो 5x है बेटा, 5x अपन में 6 है, इक्वल टू यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 5x, मैं यहाँ पे करा देती हूँ बेटा, देखो क्या दे रखा है, x अपन में 2 प्लस x अपन 3 इक्वल टू 10 दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है बेटा, पहले देखो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम 6 है, तो ये वाला होगा 3x प्लस इधर वाला होगा 2x इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे होगा 5x अपन में 6 इक्वल टू 10 है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 6, x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे 5 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 12 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये डी करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव लाइक टर्म, अब देखो लाइक टर्म क्या होता है, जो वेरिएबल सेम होती है, तो ये वाला बी वाला करेक्ट ऑप्शन है बेटा। देखो यहाँ पे पी क्यू आर का स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे देखो वेरिएबल सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे ये वाला बी वाला है करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज देखो बेटा, ठीक है, 11 क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम टेम्परेचर ग्राफ इज नॉट ए पॉसिबल। ठीक है, ये तो पॉसिबल है, ये भी है, ठीक है, ये वाला नहीं है, सी वाला करेक्ट है, माने नॉट पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं बनेगा। देखो द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विथ साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर, अब 5 क्यूब है, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 125 है, तो सी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सेक्शन ए खत्म होती है, हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेक्शन बी में क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द रेशनल नंबर्स, 5 अपन में 6 है एंड 3 अपन में 4। आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द रेशनल नंबर्स, इनकी रेशनल नंबर्स को सम करनी है। सेक्शन बी में दे रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं, और सेकंड में पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द रेशनल नंबर्स, 5 अपन 6 एंड 3 अपन 4 है। क्वेश्चन में लिख देती हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या करनी है, इनको सम करनी है, 5 अपन 6 एंड 3 अपन 4 है। पहले हम क्या करेंगे, 6 एंड 4 को एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, आप ऐसे फाइंड कर सकते, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 1 जा 3, 1 और 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 12 आ जाएगा एलसीएम। अब हमने क्या करनी है, यह 5 अपन 6 है, अब यहाँ पे ये जो नीचे है 12 आना चाहिए, तो 6 के टेबल में 2 बार में 5 2 जाए, यहाँ पे 10, बोथ साइड हम सेम में मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे एक नंबर 3 अपन 4 है, तो यहाँ पे भी हमको नीचे जो है 12 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 दे देंगे, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। अब इन दोनों को सम करेंगे, प्लस करेंगे, 10 अपन 12 प्लस 9 अपन 12, ये आपने फ्रैक्शन में बहुत बार अच्छे से पढ़े हैं, तो ये 10 प्लस 9 कितनी हो जाएगी, 19, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही पूछा गया था, सम करना है। थर्ड में पूछा है सिंप्लीफाई द इक्वेशन, इक्वेशन आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन में लिख देती हूँ पहले। ठीक है, 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिंप्लीफाई 2x प्लस 3, ठीक है, और -3x माइनस 1 है, इक्वल टू 0 है, यही था। ठीक है, और x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट वाले पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x में करेंगे तो 2x प्लस 2 3 जा 6 है, -3x माइनस माइनस प्लस 1 है,
2x और 3x, देखो एक साथ हमने वेरिएबल को साथ रखेंगे, और ये +6 और यहाँ पे -3 है और माइनस प्लस, ये 3 1 जा 3 है बेटा, क्या है 3 1 जा 3 है। अब यहाँ पे देखो ये +3 और ये 3, ये +9 है, इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देखो ये माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे x, ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 है, इक्वल टू ये जो +9 है इधर आके -9 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है, ऐसे करनी है। फोर्थ में पूछा है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, आपको 96 को परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है बताना है, और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। मैंने अपने चैनल में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी निकाला है, जो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड की जाती है, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सिखाया है और सब्ट्रैक्शन मेथड भी सिखाया है, तो आप जाके ज़रूर विजिट करिए, देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 96 है बेटा, आप यहाँ पे माइनस करोगे ऑड नंबर में से, ठीक है। आप जब माइनस करोगे, ठीक है, देखो 96 - 1, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 95। आपको ऑड नंबर में ही माइनस करना है और 0 आना चाहिए, यदि 0 नहीं आएगा तो वो नॉट परफेक्ट है, ठीक है। यदि 0 आ गया तो परफेक्ट है, 0 नहीं आएगा तो वो नॉट परफेक्ट है। तो यहाँ पे देखो 96 में से -1 करेंगे तो 95 होगा, 95 में से माइनस, अब ऑड नंबर है बेटा तो 3 में करेंगे तो 9 में से यहाँ पे 92 हो जाएगा। 92 को माइनस करेंगे यहाँ पे किस में, ऑड नंबर, इसके बाद 5 है तो यहाँ पे 87 है, 87 माइनस यहाँ पे देखो 7 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80 माइनस यहाँ पे 9 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 71 माइनस करेंगे यहाँ पे 11 में तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो 110 60, ठीक है। 60 माइनस यहाँ पे देखो 13 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में 47, ठीक है। 47 माइनस यहाँ पे देखो 37, 13 के बाद 15 होगा, 15 में से ये आ गई 32 माइनस आप करोगे 17 तो यहाँ पे आ जाएगा 15, अब 15 माइनस देखो 17 के बाद 19 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में, क्या आ जाएगा नेगेटिव में, तो नेगेटिव आ गया तो ये लिख दोगे 96 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, लिख दोगे परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे नेगेटिव में आ गया, ये 0 नहीं आया, ठीक है, ऐसे करनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा गया है, हिमांशी परचेस ए ड्रेस है ना, एक ड्रेस जो है परचेस करिए वो मार्केट से, जो है 12 माने 1250, एंड पेयर ऑफ शू है जो है 7 रुपीज़ 50 है, फ्रॉम ए शॉप विच हैड द फॉलोइंग बैनर। आप इस बैनर में देखो मेगा सेल लिखा है और 20% का ऑफ दे रखा है। कैलकुलेट करिए कि हिमांशी ने मैंने पेड फॉर द एवो आइटम। क्वेश्चन क्या पूछा गया है बेटा, हिमांशी ने एक ड्रेस खरीदी है जो ये प्राइस है 1250 और शू खरीदी है 750 के, और जो इसमें लिखा है सेल जो है, आप जब जाते हो तो बोला जाता है ना कि डिस्काउंट मिला है 20% का ऑफ है, तो यहाँ पे 20% का ऑफ लिखा है। तो आप इस कैलकुलेशन करिए कि वो जो हिमांशी है वो कितने पैसे पे करी है, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, पहले हिमांशी जो परचेस क्या करी है वो लिख देंगे, हिमांशी ऐसे लिखे, हिमांशी परचेस्ड ए ड्रेस, ठीक है, ड्रेस परचेस करी कितनी रुपए में, 1250 रुपये में, और क्या परचेस करी है, पेयर ऑफ शू है, और क्या करी है बेटा, पेयर ऑफ शू भी खरीदी है, तो कितनी में लिया है 750 रुपीज़ में। अब यहाँ के बाद वो 20% का ऑफ है, पहले टोटल कितना वो खरीदी है वो लिख लेते हैं। टोटल वो कितना ली है बेटा, टोटल मार्केट प्राइस कितनी हुई, मार्केट प्राइस, क्योंकि ये दोनों खरीदी है तो वो मार्केट प्राइस है ना, तो 1250 + 750, इनको मैं प्लस करूँगी तो बेटा कितना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2000 है, ठीक है, 2000 है, तो इसने 2000 के सामान खरीदी 2000 की, तो इसमें कितनी % की छूट बताया गया है, बैनर में लिखा है जो मेगा सेल लिखा है 20% की ऑफ बताई है, माने डिस्काउंट मिली है, बोलते हैं ना डिस्काउंट मिल गए है तो खुश हो जाते हैं, ठीक है, डिस्काउंट मिली है, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट निकालोगे, इसके 20% है तो बेटा ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे 2000 लिखेंगे, ठीक है, मैंने ये सिखाई थी भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया 400, इसको कितनी माने डिस्काउंट मिली है 400 रुपीज़, ठीक है। अब 400 रुपीज़ है, इसने कितने का खरीदा था 2000, तो इस कितना पे करेगी, वो पे कितना करेगी, आप यहाँ पे देखो
2000 में से आपको यहाँ पे पूछा है हिमांशी पेड कितनी है, तो यहाँ पे लिखो हिमांशी पेड, मैंने पे करेगी जो है यहाँ पे 2000 माइनस 400 है ना, 2000 से 400 माइनस कर दो तो यहाँ पे आएगा 1600, यह हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना रुपए पे करेगी, 1600 रुपये। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को एक बार और समझो। हिमांशी परचेस करी, वो ड्रेस खरीदी है 1250 में, पेयर ऑफ शू खरीदी है 750 में, तो टोटल कितनी हो गई, दोनों को प्लस करेंगे तो 2000 हो जाएगा। इसमें 20% की डिस्काउंट मिली है तो 20% का डिस्काउंट हम 2000 का निकालेंगे तो ये 400 देना है, 400 मिला है इसको डिस्काउंट। अब हिमांशी कितनी पे करेगी, 2000 में से 400 माइनस करेंगे तो 1600 है। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन में गुणनखंड कीजिए, लिखा है फैक्टराइज। ठीक है, यहाँ पे देखो फैक्टराइज करनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो फैक्टराइज है, ये भी मैंने आपको अपनी चैनल में मैंने पहले ही सिखा रखी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही करवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फैक्टराइज करनी है। 49z² माइनस 36 है। अब देखो एक आइडेंटिटी लग रही है, 49 किसका स्क्वायर है बेटा, 7z माने 7 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7z का स्क्वायर, माइनस 36 किसका है, 6 का स्क्वायर। अब देखो ये a² माइनस b², हमारे को पता है a² माइनस b² का आइडेंटिटी क्या लगता है, a प्लस बी a माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पे लिखो 7z एक बार प्लस में, a ये है, b 6 है, तो यहाँ पे 7z, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 6 है, एक बार प्लस में एक बार, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, 7 में पूछा है, ये आपको स्क्वायर रूट से आया है क्वेश्चन, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट वेयर वन ऑफ द मेंबर। आपको एक मेंबर गिवन है, आपको पता है जो ट्रिपलेट जो फॉर्मूला आपको पता है इस चैप्टर के, मैंने ये भी करवा रखी हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है 2m, दूसरा होता है m² माइनस 1 और तीसरा है m² प्लस 1, ये तीनों होते हैं। तो आपको पहले एक मेंबर गिवन है तो m² माइनस 1 आप लिख देंगे, हम एक मेंबर गिवन है 15, तो m² इक्वल टू ये 15 और ये माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 हो गया, तो m² इक्वल टू देखो बेटा 16 है, तो m इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे 2m फाइंड करेंगे, m की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 4, तो एक ये हो जाएगा 8, और दूसरा m² प्लस 1 है, m की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, तो यहाँ पे हो गया 17। तो तीनों को एक हमको तीनों फार्मूला माने क्या आया, एक आया 8, दूसरा आया 17 और तीसरा तो 15 है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आसान था, ध्यान से देखनी है और कुछ नहीं है। अब सेक्शन सी है, अगले वीडियो में हम सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए बच्चों। अब सेक्शन सी से हम अगले